इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश, श्रीमती गुड़माला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनुष्का काला एवं समस्त काला परिवार हैदराबाद। श्रीमती आशा लता जी जैन, कमलेश जी जैन, सोनाली जी जैन, अरुण जी जैन, अनवी जी जैन हैदराबाद। मानव चंद जी टोंगिया परिवार भानपुरा। श्री मनीष, श्रीमती शिल्पा, रिधिमा, सिद्धांत गंगवाल इंदौर। श्री रतनलाल जी, श्रीमती प्रभा जी, महावीर प्रसाद जी, तारामणि जी झांझरी, दिलीप उषा, राजकुमार, लक्ष्मी, जितेंद्र, नीलम, जिनेश, स्मिता, रविंद्र, रश्मि झांझरी, कुचामन बैंगलोर। श्रीमती आशा, श्री संजय जी, श्रीमती विम्मी, सिद्धार्थ, सुरभि जैन, सावी, एकांश बरौलिया, नीरव जैन, पोटलीवाल परिवार, सुरभि स्टोर्स अजमेर। श्री बसंती लाल, श्रीमती विजया जी, वीरेंद्र, जया जी, अमित, रीना जी, नमन, ईशिका, भूमि, नेहल डोसी एवं समस्त डोसी परिवार इंदौर। समस्त सुमति धाम परिवार, गोधा एस्टेट इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मधरा इंदौर के गांधीनगर स्थित सुमति धाम के देवादिदेव श्री 1008 सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय, जहां परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में आज श्रद्धालु जन हर्षोल्लास के साथ मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनबाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से देखते हैं महोत्सव के मांगलिक दृश्य। Om
जित्रोदाय नमः चित्तित्राय नमः चित्तेशाय नमः चित्तात्मकाय नमः चित्तेन्द्राय नमः परमात्मनाय नमः मुनीन्द्राय नमः विश्वानाय नमः महेन्द्रवताय नमः मोहिनाय नमः आश्वासनाय नमः अधिकाय नमः दिगुरुवे नमः सुगुरे नमः सुदेशे नमः दिगुरुणे नमः स्वामिने नमः दुरादर्शाय नमः निरुद्धाय नमः विशिष्टाय नमः शिष्टपते नमः शिष्टाय नमः प्रत्याय नमः कामाय नमः अग्नाय नमः क्षेमणेन्द्राय नमः संस्कृते नमः स्थापने नमः विचाराय नमः सुनाय नमः चतुर्नाराय नमः श्रीनिवासाय नमः चतुर्मुखाय नमः चतुर्शास्त्राय नमः चतुर्मुखाय नमः सत्यासने नमः असत्य विज्ञाने नमः सत्यवाच्य नमः सत्यशास्त्राय नमः सत्याय नमः महाभूषाय नमः महेशाय नमः महासंपते नमः महावरचाय नमः गौर्याय नमः महागौर्याय नमः महेश्वराय नमः महात्मे नमः महासात्मे नमः महर्षि नमः महितोय नमः महाक्लेशकाय नमः सुराय नमः महाभूताय नमः गुरुवे नमः महापराक्रमाय नमः अनंतदाय नमः महागुरुदेवे नमः वशिने नमः महावत्सधरणे नमः महामौसुदाय नमः महामूलकाराय नमः शांताय नमः महायोगीश्वराय नमः स्वामिने नमः महाध्यानपते नमः ध्यानकरणे नमः महाप्रदाय नमः महाकरणे नमः आत्मज्ञाय नमः महाशिवाय नमः नैष्ठिते नमः सर्वदेश्वराय नमः श्री महासागर शक्राय नमः सर्वेश्वराय नमः चित्तात्मक शतात्मक शतसहस्र नमः दात्मने तत्तेश्वर नमः योगात्मने नमः ज्ञान सर्वज्ञ नमः प्रज्ञा प्रधानाय नमः आत्माय नमः आत्मे नमः प्रकृते नमः परमाय नमः परमोदाय नमः प्रचंडाय नमः कामराय नमः क्षेत्रते नमः क्षेत्रशाय नमः परमाय नमः प्रणाय नमः प्राणाय नमः प्रणवोदराय नमः आनंदाय नमः नंदाय नमः नंदाय नमः मंथाय नमः निथाय नमः अभिनंदनाय नमः कामग्ने नमः कामदाय नमः कामय नमः कामग्ने नमः अरिंजय नमः ओम ह्रीं परम असंस्कृताय नमः सुसंस्कृताय नमः प्राकृताय नमः वेदात्मते नमः अनंतते नमः कामकवे नमः कामदाय नमः ज्ञानाय चित्तामने नमः अभिषुदाय नमः अजिताय नमः चित्कामराय नमः अमिताय नमः अमिशासनाय नमः जित्रोदाय नमः चित्तित्राय नमः चित्तेशाय नमः चित्तात्मकाय नमः चित्तेन्द्राय नमः परमात्मनाय नमः मुनीन्द्राय नमः विश्वानाय नमः महेन्द्रवताय नमः मोहिनाय नमः आश्वासनाय नमः अधिकाय नमः दिगुरुवे नमः सुगुरे नमः सुदेशे नमः दिगुरुणे नमः स्वामिने नमः दुरादर्शाय नमः निरुद्धाय नमः विशिष्टाय नमः शिष्टपते नमः शिष्टाय नमः प्रत्याय नमः कामाय नमः अग्नाय नमः क्षेमणेन्द्राय नमः संस्कृते नमः स्थापने नमः विचाराय नमः सुनाय नमः चतुर्नाराय नमः श्रीनिवासाय नमः चतुर्मुखाय नमः चतुर्शास्त्राय नमः चतुर्मुखाय नमः सत्यासने नमः असत्य विज्ञाने नमः सत्यवाच्य नमः सत्यशास्त्राय नमः सत्यशिष्य नमः सत्यसन्धानाय नमः सत्याय नमः सत्यकारणाय नमः स्नेहे नमः स्तविषे नमः नेत्रे नमः नदी नमः दोत्रश्नाय नमः अरुणदेवे नमः नन्मे नमः गरिये साधवगुरे नमः सदा दयाय नमः सदोषाय नमः सुखाय नमः सौम्याय नमः सुधाय नमः स्वेताय नमः सुधे नमः सुक्ताय नमः मुक्तिदात्मने नमः गोप्ते नमः लोकाय ब्रह्मपते नमः ओम इंद्रस्पते नमः वाकुले नमः वाकाचे नमः मोदागे नमः मनीषी नमः कृष्णाय नमः धिगंगे नमः सुनिशाय नमः गिरावंताय नमः ओम वेंसने कृपाय नमः नियोक्ताय नमः नेकात्मने नेकर्मते नमः अधिविगे नमः अप्रकृताय नमः ग्रंथाय नमः उदक्षणाय नमः ज्ञानकराय नमः दयाकराय नमः रत्नकराय नमः प्रभाषराय नमः रत्नकराय नमः जगदकराय नमः हेमकराय नमः सुदर्शनाय नमः लक्ष्मीपते नमः त्रिदक्षाय नमः दुर्गेसे नमः इनाय नमः ईश्वरे नमः मनोहराय नमः मनोज्ञाय नमः धीराय नमः गंभीर शास्त्राय नमः धर्मपाय नमः दयाय नमः धर्मे नमः गुणेश्वरे नमः निशांतरक्षाय नमः गरुत्कांच सनिधाय नमः हिरण्यवर्णाय नमः सरभाय नमः शांतकोमनिधराय नमः तुमाभाय नमः चातुर्माय नमः नित्यचतुर्दत्तवे नमः सुभद्रलोकश्री नमः प्रतीकाय नमः आर्दत्वे नमः शिश्रे नमः पुष्टिकाय नमः पुष्टिकाय नमः स्पष्टाय नमः स्पष्टरक्षणाय नमः क्षमाय नमः शत्रुघ्नाय नमः अप्रतिघाताय नमः अमोघाचे नमः ओम अरहं श्री शात्मे नमः ओम शाश्वते नमः ओम अनंतसे नमः शांतिष्णाय नमः मुनिष्ठाय नमः सीताते नमः सीताय नमः शांतिदाय नमः शांति नमः श्रेयोधि नमः अधिष्ठाय नमः अप्रतिष्ठाय नमः प्रतिष्ठिताय नमः स्वस्तिराय नमः स्थिराय नमः स्मरणे नमः प्रति नमः प्रतिकाय नमः पृथ्वी नमः ओम निवासे नमः ओम निवासाय नमः निर्प्रदेशाय नमः निरंतराय नमः विदर्शनाय नमः निराशनाय नमः ज्ञानचक्षुषे नमः ओम नमः तेजराशे नमः नमः प्रशांतर सेलुषाय नमः भव्य पटिक नायकाय नमः मूलकर्ते नमः अखिल ज्योतिषे नमः मलग्नाय नमः मूलकारणाय नमः आप्ताय नमः वागीश्वराय नमः श्रेयसे नमः श्रेयसुक्ते नमः निरुक्तवाच्य नमः प्रकृते नमः वचसामिधेशाय नमः आर्जिते नमः विश्वभाविदे नमः सुनत्वे नमः तन्निर्मुक्ताय नमः सुगताय नमः हनदुर्नाय नमः श्रीशाय नमः श्रीस्तिपादाब्जाय नमः वीतविवे नमः बंकराय नमः उतदोषणाय नमः निर्विघ्नाय नमः निश्चलाय नमः लोकवत्सलाय नमः लोकोत्तराय लोकपते नमः लोकचक्षुणे नमः
अपराधीपे नमः धीर्धिये नमः बंध समर्गाय नमः शुद्धाय नमः सुमृतवाचे नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री प्रज्ञा पारमिताय नमः प्राज्ञाय नमः याते नमः नीतिविन्द्रयाय नमः भदन्ताय नमः भद्रकृते नमः भद्राय नमः कल्पवृक्षाय नमः वरप्रदाय नमः समूल मूर्तिकारमराय नमः कर्मकाष्ठ सुसूक्षणे नमः कर्मणाय नमः कर्मठाय नमः प्रश्वे नमः हेयादि विचिच्छनाय नमः अनंत शक्ति नमः अक्षेदाय नमः त्रिपुराय नमः त्रिलोचनाय नमः त्रिज्येष्ठाय नमः त्र्यंबकाय नमः त्रिक्षाय नमः केवल ज्ञान विचनाय नमः समंत भद्राय नमः शांतराय नमः अवधर्माय नमः धर्मादिने नमः सूक्ष्मानिधिराजितांतकाय नमः ओम ह्रीं अर्हं कृपा पलवे नमः ओम ह्रीं अर्हं धर्मदेशकाय नमः ओम ह्रीं अर्हं सब लोग नमः बोले ओम ह्रीं अर्हं शंभुभवे नमः ओम ह्रीं अर्हं सुख साधुभूताय नमः ओम ह्रीं अर्हं पुण्यराशे नमः ओम ह्रीं अर्हं अनामाय नमः ओम ह्रीं अर्हं धर्मपालाय नमः ओम ह्रीं अर्हं जगतपालाय नमः ओम ह्रीं अर्हं धर्म साम्राज्यकाय नमः ओम ह्रीं से भगवत जैन सहस्त्र नाम 1000 नाम स्तोत्राय रक्ष रक्ष रूम नमः स्वाहा ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कल्मषाति वितेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोगापप्रत्य विनाशनाय परक्षुद्रूप नाशनाय सर्वक्षाम डाम नाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम र असी अवसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपालसन्तं वृषभादि वर्तमानंत चतुर्वेशितं परम देवात तदनामे जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिणभागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मालवा प्रांते इंदौर नाम नगरे सुमति धाम स्थित वीर निर्माण सत 2550 विक्रम संवत 2081 मासत्तन मासे शुभ मासे आज चैत्र मासे शुक्ल पक्षे 11 स्थितो दिने श्री सुमतिनाथ स्वामी जन्म ज्ञान मोक्ष कल्याण महामहोत्सव अवसरे श्री दशलक्षण महापर्वतितो दिने श्री 16 कारण पर्वतितो दिने मुनि आर्य का नाम श्रावसाय का छिल्लक्षली का नाम परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य आचार्य शांति सागर चार्य चक्रवर्ती परंपराएं आचार्य शांति सागर छाणी परंपराएं आचार्य आदि सागर अंकलीकर परंपराएं परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एवं समस्त चतुर्विध सत्संग आशीर्वादे समस्त यजमान सभी लोग अपना नाम ले उपस्थित सुमति धाम परिवार से जगत बंधुगण समस्त लोकाधिक परिवार से मुख्य शांति धारा कर्ता परिवार से श्रीमान मनीष कुमार जी अर्णव जी एवं समस्त सुरेशन जी समस्त एवं समस्त गोथा परिवार से नामदेव से रमेश जी काला एवं समस्त परिवार से मंगल भवतु रीति भवतु सुख शांति समृद्धि भवतु समस्त शांति धारा करने वाले कराने वाले भावना भाने वाले समस्त यजमान साहित्य प्रतिष्ठाचार्य नगर पुलिस पंडित नितिन कुमार महावीर कुमार कविश कुमार मंजुला कविता प्रकृति कमला देवी बाबूलाल झांझरी अनिता सोगाने राकेश सोगाने परिवार से मंगल भवतु रीति भवतु सुख शांति समृद्धि अक्षिण पुत्र पौत्रादि कल्पना जी गंगवाल और सुख जंगवाल सबरस्य रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य भूरस्य राज्ञ करोति शान्तिं करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र बोलिए सुमतिनाथ भगवान की। चलिए अर्घ चढ़ाएं आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं जिन जिनको पूजन करना है अब आप लोग वहां पर आपके पास गंधोदक पहुंच जाएगा ठीक है ताकि व्यवस्था जी अर्घ लीजिए श्रीफल सहित नीचे उतर जाओ आप लोग नीचे आ जाएं मनीष भाई तंदुल पुष्प कय चरुस दीप धूप फलार्घ कय धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जय ओम ह्रीं से जिनेन्द्र भगवान के जलधारा शांति धारा पूर्ण अभिषेक अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए प्रतिमा का मार्जन करें आप लोग अपने अपने पूजन में इष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोलिए 2400 भगवान की। चलिए भैया बैठो आप लोग या तो बैठ जाओ या बाहर हो जाओ दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अंदर भी जितने लोग खड़े 4 लोगों के अलावा सब बाहर आ जाइए। वहां टेबल है कि बाहर वहां पर उस जगह चढ़ाई कलश नहीं यहाँ तो भगवान विराजमान करेंगे ना बाहर बैठिए।
का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब, रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे, शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, का जल ले जय जिनेंद्र दर्शकों, इस वक्त के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य इस वक्त गोधा स्टेट यानी इंदौर के ये दृश्य हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लगभग 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है। आज हम बता दें आपको कि गोमटगिरी के पास गोधा स्टेट गांधीनगर में सुमति धाम है। सुमति धाम में सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय, श्री 1008 देवादिदेव श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान का दिगंबर जिनालय, जिसका पंच कल्याणक अभी कुछ ही दिन पहले आचार्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के द्वारा हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और अब वो पुनः आज चूंकि जन्म ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव है भगवान सुमतिनाथ का, तो इस महोत्सव को वहां पर मनाया जा रहा है इसी सुमति धाम में, यानी सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय में, यानी गांधीनगर में, यानी गोमटगिरी में, यानी इंदौर में। और ये मंगल प्रवेश होने जा रहा है हमारे गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का। इन दृश्यों में आप देख रहे हैं सभी लोग सुबह से ही तैयारी हैं। छोटी सी 1 किलोमीटर का करीब ये लंबा सा सफ़र है, छोटा सा। और सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे जैसे इस जैन धर्म के जिनालय, जैसे जैसे जैन धर्म की आस्थाओं के केंद्र, जैसे जैसे जैन धर्म के तीर्थ स्थल बढ़ते हैं, मंदिर बढ़ते हैं, तो न केवल जैनों की मतलब परचम लहरता है, बल्कि अहिंसा का भी परचम संपूर्ण विश्व में जिसकी आवश्यकता है वो फैलता है। क्योंकि चीज़ों को देखने से प्रतीक होता है। आप भी देखिए, कभी अचानक आप निकल रहे होते हैं और जिस तरीके का पोस्टर आप किसी विज्ञापन को देखते हैं तो आपका विज्ञापन का दिल हो जाता है। आप पिक्चर का पोस्टर देखते हैं तो पिक्चर का दिल हो जाता है। तो यदि जगह जगहों पर अहिंसा के प्रतीक मंदिर होंगे तो आपके अंदर भाव अहिंसा का जगेगा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले जो सुमति धाम में सुमतिनाथ भगवान के मंदिर की स्थापना हुई है, पंचकल्याणक हुआ है, तो ये उसी तरीके का प्रतीक है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को लेकर कि जैसे जैसे लोग पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। देखिए दृश्य हमारे पास इस वक्त पाद प्रक्षालन करते हुए लोग इस वक्त गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के, पुलक सागर जी के गुरुदेव हैं ये
जो कि बड़े मुखर और प्रखर वक्ता कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज श्री ने सिर्फ आत्म कल्याण के में धर्म के मार्ग पर सिर्फ साधना में ही अपनी निपुणता को पैदा किया, अपनी तटस्थता को पैदा किया, बल्कि बहुत सारी कृतियाँ भी आपने लिखी हैं, ये कृतियाँ। और मेरे साथ आज विवेक हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, अक्सर हमारे स्टूडियो की डेस्क से ही हैं। विवेक जी, क्या क्या कृतियों के नाम हैं उनके? महाराज जी ने कई सारी कृतियाँ लिखी हैं, जिसमें से फेमस कृतियाँ जो हैं उनकी हैं वह हम दुखी क्यों, निश्चय हाँ हम दुखी क्यों हैं, निश्चय नहीं निष्कर्ष कहो, क्या बात है। और भक्तांबर काव्य, झिनी हो गई, चुनरिया, भाग्य और पुरुषार्थ जैसी कई सारी कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं। बेशक ये बड़ी बात है कि इन कृतियों के साथ, इन कृतियों से किसी के व्यक्तित्व के होने के ढंग का पता लगता है कि ये किसकी चिंता नहीं है कि हम दुखी हों, मतलब हम दुखी क्यों हैं, ये किसकी चिंता नहीं है। हर किसी की चिंता है कि हम दुखी क्यों हैं, और यही मूल प्रश्न है। यहीं से संतत्व पैदा होता है। हालांकि डायरेक्ट संतत्व पैदा नहीं होता, पहले तो ये ध्यान में आता है कि हम दुख के बहुत से साधन ढूंढता है। कोई मूवी ढूंढता है, कोई मदिरा ढूंढता है, तो कहीं कोई दोस्त ढूंढता है, तो कहीं कोई नृत्य ढूंढता है, तो कोई संगीत ढूंढता है। फिर पता लगता है ये दुख तो इससे भी नहीं मिटा। तो फिर सवाल आता है कि क्या कोई और मार्ग भी है दुख का? तब दृष्टि उठती है कि इन संसाधनों से दुख नहीं मिटेगा, दुख मिटेगा तो संतत्व के मार्ग पर चलने से ही मिटेगा। और ये पुस्तक इसी बात को इंगित करती है। बहुत अच्छे दृश्य हैं इस वक्त देख रहे हैं आप, लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आप समस्त सुमति धाम परिवार गोदा एस्टेट इंदौर की ओर से एक प्रोग्राम आप देख रहे हैं, विशेष प्रसारण के रूप में जिनवाणी चैनल को सदैव ये गोदा एस्टेट से मिलता है ये प्रेम हमेशा। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का सुमति धाम दिगंबर जिनालय में ये कार्यक्रम है। और आज ज्ञान, मैंने बताया था कि आज भगवान सुमतिनाथ के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव, ये तीनों जो आज विशेष उनके कल्याणक हैं, इन तीनों कल्याणकों को आज सुमति धाम स्टेट, गोदा स्टेट में सुमति धाम में भगवान देवादिदेव श्री 1008 सुमति धाम दिगंबर जिनालय सुमति धाम में मनाया जा रहा है। मांगलिक क्रियाओं में कर लोग धर्म लाभ अर्जित करेंगे, और इन्हीं धर्म लाभ अर्जित करने के लिए ही दिगंबर जिनवाणी चैनल भी ये प्रयास कर रहा है कि आपको सारे दृश्य हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दृश्यों को देखिए, महाराज श्री हाथ में पीछे लिए हुए एक और हमारे ब्रह्मचारी भैया के साथ साथ छुल्लक श्री भी हैं वहाँ, और बहुत सारे लोग उनके श्रद्धालु चल रहे हैं। महाराज जी अब पहले से काफ़ी, ये देखिए, पाद प्रक्षालन के लिए चरणों में चरण रज को माथे से लगाने के लिए पिछी से आशीर्वाद भी देते हुए, और गणाचार्य पुष्पचंद सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति, हल्की हल्की मुस्कुराहट, और बच्चे बड़े बूढ़े सब साथ में महाराज श्री को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, नग्न अवस्था में रहना, दिगंबर अवस्था में रहना, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं और धरती ही जिनका बिछौना है, ऐसे में ये मात्र ये कह देना कि ये तपश्चर्या है, और ऐसे तो कोई भी दिगंबर स्वरूप ले सकता है। अरे स्वरूप दिगंबर ले सकता है, तपश्चर्या का क्या? जिन रसों का त्याग है उनका क्या? मन में आने वाली वासनाओं के त्याग का क्या? क्रोध काम लोभ से मुक्ति का क्या? अपने अंदर उठने वाली पुत्रेषणा, जीवेषणा, वित्तेषणा, इन सब के त्याग का क्या? भाई, केवल दिगंबर स्वरूप धारण करने मात्र से ही, जो कि और लोग बताते हैं, हमारे जैन धर्म से हट के इतर धर्म के लोग भी कहते हैं कि भाई केवल नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। नग्नता तो सिर्फ इस बात का प्रतीक है, ये नग्नता नहीं है, ये दिगंबर वेश है। बहुत फर्क है नग्नता और दिगंबर वेश में, आप फर्क समझिए। ये जो वेश है, ये जो दिगंबर वेश है, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं अब जीवन में मिनिमम, कम से कम, मैं अब जीवन में कम से कम वस्तुओं का उपयोग करके, मिनिमम परिग्रह करके, कम से कम इकट्ठा करके, और हमारी चिंता तो ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें, अपने लिए कर लें, पीढ़ी के लिए कर लें, उससे अगली पीढ़ी के लिए कर लें। गाड़ी ले आएँ तो एक गाड़ी नहीं, कई गाड़ी लाएं, फिर पड़ोसी से बड़ी लाएं। तो ये जैन साधु का ये संतत्व और जैन साधु का ये त्यागृह, अचौर्य, अकाम, ये सब जो पंच महाव्रत हैं, इन पंच महाव्रतों का सार एक दिगंबर मुनि में स्पष्टतः नजर आता है। और उसी के प्रतीक में आज भी, आज सोचिए जमाना बहुत बदल गया,
और ऐसा नहीं है कि हमारे जैनिज्म या हमारे जैन संतों ने बदले ज़माने के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसके स्वरूप को देखा। अगर बदले ज़माने का कोई, अब जैसे यांत्रिक बहुत विकास हुआ, कैमरे का विकास हुआ, चैनल आए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे संत नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े। उन्होंने कहा प्रचार का ये माध्यम ज़्यादा अच्छा, अधिक लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, प्रचार के माध्यम से हम पर्दे पर स्पष्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव उसका उपयोग है वो उन महाराजों ने किया, नई धाराओं के साथ जुड़े, लेकिन अपनी परम सनातन पुरातन परंपरा, दिगंबरत्व में रहने की परंपरा को उन्होंने नहीं छोड़ा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन, बड़ा ही विरोधाभासी मामला है और बड़ा ही समानांतर मामला है कि एक तरफ नवीनतम की तरफ भी उनका प्रयास है जुड़ने का, तो एकदम पुरातन की भी व्यवस्थाओं को ज्यों के त्यों। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आज के जमाने में भी दिगंबर साधु को देखकर धर्म में और त्याग में और जीवन की व्यर्थता के सिद्धांत में आस्था पैदा होती है, क्योंकि वो सामने कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा विवेक जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी हमारे सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हमारा मित्र उस सब्जेक्ट को कर रहा है तो हमें विश्वास होने लगता है, अरे ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे। या जो काम आपको कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आपके घर में एक भाई सेलेक्ट हो जाए सरकारी नौकरी में, तो आपको ऐसा लगता है यार मैं कर सकता हूँ। क्यों? प्रेरणा मिलती है हमें कि अगर ये कर सकता है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो और लोग भी जब कर रहे थे तब तो प्रेरणा नहीं मिली, सगे भाई ने करा तब प्रेरणा क्यों मिली? तो उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता ना, बस सामने देखते कि ये कर लिया ठीक है, हमारा कोई मन नहीं लगा। अब जब हमारे घर में ही किसी ने कोई स्टेज पार कर, मेरे ही जैसा भाई, मेरा ही भाई है, उसने अगर कोई काम कर लिया अचीव, तो मुझे भी ऐसा लगता है अगर ये कर सकता है तो फिर वो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही बात मैं विवेक जी लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक दिगंबर साधु को देखकर संतत्व का भाव मेरे अंदर भी पैदा होता है कि मेरे धर्म के साधु, मेरे साधु जब दिगंबर वेश धारण करके त्याग चीजों का कर सकते हैं, तो मैं भी ये त्याग करके मोक्ष मार्ग की ओर जा सकता हूँ, अग्रसर हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। ये एक बड़ी बात है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं विवेक जी, कहाँ महाराज जी का मंगल प्रवेश हो रहा है इंदौर के गोमटगिरी के पास गांधीनगर गोदा स्टेट सुमती धाम में हो रहा है, जहाँ भक्ति का फल में कहो निज पद में विश्राम। ओम ह्रीम अरहंत सिद्ध आचार्य पद्य सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त लिपिन वहाँ अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम महा अर्घम निर्वपामिति। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करें, वे सब अमंगल दोष हर सुख शांति में झूला करें। नवदिदिय तुल्य भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मग्न फिर यहाँ पर कभी न आवते। आशीर्वाद दिव्य परिपरि पुष्पांजलि छिपेतः। बोलिए श्री नवदेवता भगवंत की। आइए सभी लोग हम चलते हैं गुरुदेव को लेने के लिए। सभी लोग चलें, बाहर हम सब पहुंचे और सभी लोग गुरुदेव को लेकर के आएंगे। सभी पहुंचेंगे, सभी आ जाएं, मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर चलें और गुरुदेव को हम लेकर के आएंगे। चलिए आ जाएं सभी। उसके बाद हम सुमतिनाथ भगवान का पूजन और निर्वाण लाडू यहाँ पर समर्पित करेंगे। सभी पहुंचे। आज महाराज जी श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान का जन्म ज्ञान और मोक्ष कल्याण महोत्सव मनाएंगे और सारे श्रद्धालु महाराज जी के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर कर धर्म लाभ भी अर्जित करेंगे। बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार के और के सुमति धाम गोदा स्टेट के वो दृश्य हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं और श्रीमती मनोरमा सौम्या, श्रीमती शशि टोंगिया और श्रीमती भैया अनिल भैया अलका टोंगिया जी, ये सब नाम आप देख रहे हैं। ये एक्चुअली वो पुण्यार्जक हैं जिनके माध्यम से हम धर्म की इन प्रक्रियाओं को, इन मांगलिक क्रियाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और
आप तक आज भी महोत्सव के और भी अंशों को हम दिखाएंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अभी और क्लैरिटी तो होगी शायद, अभी हमारे जो प्रोडक्शन स्टाफ है, लाइव की जो टीम है, उससे पता करके शायद ये इसका एक दूसरा हिस्सा शाम को भी शायद सीधे प्रसारण के रूप में है। शाम को भी कई सारे प्रोग्राम हैं महाराज जी के सानिध्य में। हाँ, आज वहाँ कार्यक्रम किस किस प्रकार के हो रहे होंगे? मतलब सुबह से शाम तक हम लाइव में दिखाएं नहीं दिखाएं वो एक अलग बात है, कितना दिखाएंगे, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है कार्यक्रमों में विशेष? सर सुबह शांति धारा अभिषेक होगा और शाम को शायद महाराज जी के सानिध्य में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जन कल्याण को लेके। शाम को आरती वगैरह और भजन संध्या के भी कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, रात तक होने वाले हैं ये सारे कार्यक्रम। जी हाँ, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसमें से शायद 7:30 बजे या रात को 8 बजे के आसपास भी संभावना है कि हम लाइव आप तक इसका सेकंड पार्ट लाइव का दिखाएं और अभी की भी कुछ चीज़ें दिखाएं। फिलहाल तो मंगल प्रवेश महाराज श्री का पुष्पदंत सागर जी महाराज गणाचार्य श्री 108 हमारे बीच पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग का ये मंगल प्रवेश है गोधा एस्टेट गोमटगिरी के पास सुमति धाम गोधा एस्टेट गांधीनगर में, जहां अभी कुछ ही दिन पहले देवादिदेव श्री 1008 सुमतिनाथ दिगंबर जिनाले का पंच कल्याणक भी हुआ था और ये पंच कल्याणक भी महाराज श्री के ही सानिध्य में हुआ था, गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ही हुआ था। और आज कुछ दिन बाद फिर से पुनः उसी जगह हम भगवान सुमतिनाथ का जो ये जिनालय बना है, तो चूंकि आज दिन है भगवान सुमतिनाथ के जन्म ज्ञान और मोक्ष कल्याणक का, तो उसको महोत्सव के रूप में इसी सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय में हम मनाने जा रहे हैं। यानी महाराज श्री के सानिध्य में, गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के सानिध्य में इस कार्यक्रम को हम मनाने जा रहे हैं। बहुत आनंद लेते हैं किसी भजन के साथ हमारे जिनवाणी चैनल का इस वक्त के ये दृश्य और उस पर संगीत का ये समावेश। धर्म की देखो यात्रा, गज बैठे शोभा अद्भुत साजे है, शोभा अद्भुत साजे है, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। शीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं, हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए हैं, बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को जिन भगवन की यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा,
ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभाद्भुत साजे हैं, शोभाद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। प्रभु की यात्रा में शामिल हो भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मन में बसा कर भाव के मोती लाए हैं, भाव के मोती लाए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा।
सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। का मंगल प्रवेश हो रहा है इस महोत्सव में। अब देखिए बीच में लोगों के ढोल नगाड़ों पर, ताशों पर, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़े ताशे, बस मेरे ख्याल से अब ये समीप पहुंच ही गए हैं। हमारे इस वक्त सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़े धूमधाम के साथ महाराज जी को साथ लोग आ रहे हैं और बड़े अपने भावों से महाराज जी को मंगल प्रवेश के लिए पंडाल में। उधर दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि सुमतिनाथ विधान पूजा दूसरी ओर चल रही है। सुमतिनाथ विधान पूजा ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त और भी हैं और महिलाएं भी अब जुड़ गई हैं जो अभी सुमतिनाथ विधान पूजा में थी, क्योंकि अब समीप आ गए हैं, बिल्कुल प्रवेश द्वार के समीप है महाराज श्री। तो हम महिलाएं जो इस वक्त उनके स्वागत में थी वो भी थी। और विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ था यहाँ। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई कि मैं आपको पंच कल्याणक के विषय में ये बताना भूल गया कि विशुद्ध सागर जी महाराज ने यहाँ पर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य 108 पुष्पचंद सागर जी महाराज सत्संग तो आज आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पंच कल्याणक हुआ था कुछ दिन पहले, जो मंदिर मैं बता रहा हूँ सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय सुमति धाम गोदा स्टेट का। इस वक्त ये दृश्य आप देख रहे हैं। इन दृश्यों में अब लोगों की भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है। बस प्रवेश द्वार के समीप ही महाराज श्री पहुंच गए हैं और मैं कार्यक्रम आपको बता चुका हूं कि आज यहाँ सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय इंदौर में गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत जी महाराज सत्संग के सानिध्य में क्या होने जा रहा है? जन्म ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव भगवान सुमतिनाथ का। जी मैं आपको बता दूं विषय में कि गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने बहुत सी कृतियां भी लिखी हैं। ऐसे में सीन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं विषय में भी बता दूं। निश्चय नहीं निष्कर्ष कहो हम दुखी क्यों, मृत्युंजय प्रवचन भक्तामर काव्य, झीनी हो गई चुनरिया, भाग्य पुरुषार्थ, महावीर महाविकास, सौरभ के सुमन, बोधि सुमन शता लेश्या, मेरे महावीर अनुभूति के सुमन, अध्यात्म और विज्ञान, सुमन के सुमन, विश्व इतिहास माई पहली बार। मतलब पहली बार मैं आपको शायद इन कृतियों के नाम नहीं बता रहा हूं, आपने सुने भी होंगे, लेकिन आज ऐसे दृश्य हैं। सारे लोग मौजूद हैं। जो महिलाएं अभी भगवान सुमतिनाथ विधान पूजा में समीप आ गई हैं, महाराज श्री के चारों ओर परिक्रमा का सा ये माहौल बहुत ही सुंदर दृश्य में नजर आ रहा है। हाथ में भिक्षु लीजिए महाराज श्री, सौंदर्यपूर्ण दृश्य, जैन धर्म की संपूर्ण आभा प्रकट हो रही है। माथे पर मुकुट साजे, सारे श्रेष्ठी परिवार मौजूद हैं। सभी लोग बस यही कर रहे हैं, यही प्रार्थना है कि महाराज श्री आइए आइए, स्वागत है, पलकें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। गोदा स्टेट में ये कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है, आज पूरे दिन जो कार्यक्रम चलेंगे, हम उस विषय में भी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए।
समाधिस्थ तरुण सागर जी मुनिराज के आचार्य हैं, उनके गुरुवर रहे हैं। पुलक सागर जी के ये गुरुवर हैं। प्रसन्न सागर जी महाराज के ये गुरुवर हैं। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज जो सिंह निष्क्रीडित व्रत के प्रवर्तक रहे हैं, और सिंह निष्क्रिय 500 कई दिन का 500 से अधिक दिनों का वो सिंह निष्क्रिय व्रत था मेरे ख्याल से, और उस व्रत को उन्होंने रखा था। तो ये तो एक मतलब देखिए क्या होता है, जो एक गुरु है उनके जो शिष्य होते हैं, जब शिष्य अपनी उस चरम अवस्था पर पहुंचकर साधना की, उत्कृष्ट साधना की चरम अवस्था पर पहुंचते हैं, तो गुरु का भी नाम मान सम्मान होता है। और आज के इन कार्यक्रमों में जन्म कल्याणक शोभा यात्रा की भी बात थी। 4 बजे शाम को दोपहर में निकलेगी ये, और 5:30 बजे श्री जी का अभिषेक लिखा है इसमें, और 5:30 बजे वात्सल्य भोज है, रात्रि 7 बजे आरती है, और फिर रात्रि 7:30 बजे श्री जी का पालना है, और 8 बजे भक्ति संध्या है। भक्ति संध्या में रूपेश जैन जी हैं वहाँ मौजूद, ये सूचना है हमारे पास। और कोशिश करेंगे कि शाम को भी हम आपको, कोशिश क्या, शाम को विशेष प्रसारण है ही। समय अभी लगभग 7:30 बजे का है, लेकिन वो बदल सकता है। और ये पहुंच गए सोमती धाम। आहा, क्या दृश्य है, देखिए जरा कितना भव्य नजारा है, कितना बड़ा विशाल एक गेट आप देख रहे हैं, और स्थापत्य कला का ये मनोरम दृश्य, पत्थर से बना हुआ गुलाबी गुलाबी आभा लिए ये पत्थर इस वक्त मौजूद। और देखिए द्वार पर भी हाथी पर गजराज विराजमान, और उस पर बैठे हुए देवों की भी कुछ कृतियाँ हैं, चंवर ढुराते भी और भी कई मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। पूरा इस वक्त नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा रोड है इस तरफ का। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हर दृश्य आपको पहुँचाएँ। ये देखिए बड़े सुंदर दृश्य आपको दिख रहे हैं। ये पहुँच गए हैं हमारे गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, और ये भदे के भगवान सुमतिनाथ की मूर्ति के ये दर्शन हमारे बीच में हो रहे हैं। और हमने आपको बताया था ये बीच में अभी सपना गोदा जी भी थी अभी हमारे बीच में। गोदा स्टेट तो पूरा मौजूद ही है यहाँ। श्रीमती चंद्रकला टोंगिया, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती चंद्रकांता टोंगिया, श्रीमती हीरामणि टोंगिया, श्रीमती भाग्या टोंगिया, और मनोरमा टोंगिया जी, अंजीत कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, और शशि जी, और प्रफुल्ल जी। मतलब बहुत सारे नाम हैं। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ आपको, वैसे तो सब आपको देख रहे हैं, नीचे चल रहे हैं स्क्रॉल पर पुण्यार्जकों के नाम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनके माध्यम से भी ये एक धर्म प्रभावना जो लोग करते हैं, प्रेरणा बनते हैं। देखिए भीड़ के बीच में इस वक्त पहुंच गए हैं, लोगों का इंतज़ार था, अब धीरे धीरे लोग करीब आते जा रहे हैं। बीच में दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कैमरा को अंदर जाने के लिए हिल रहे हैं, कैमरे के शॉट थोड़े से क्षमा चाहते हैं क्योंकि लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम ऊंचे पर। अभी हमारे कैमरामैन से हमने कहा है कि आप ज़रा किसी ऊँचे स्थान पर चढ़ जाएँ, वहाँ से दृश्यों को दिखाने की कोशिश करें। ये प्रयास किया जा रहा है भीड़ से बचने के लिए, लेकिन वहाँ भी भीड़ है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाती है। महाराज श्री को देखने के लिए, उनकी चरण रज को माथे से लगाने के लिए, उनके पाद प्रक्षालन करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत से दृश्य होते हैं। आइए अब एक भजन, और भजन के साथ अन्य दृश्यों का और सभी अगले कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। प्रभु की यात्रा में शामिल हो,
भक्त सभी हर्षाए हैं, हृदय भक्ति मन में बसा कर भाव के मोती लाए हैं, भाव के मोती लाए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब, रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभा। हेलो हेलो, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से। सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। बोले श्री सुमतिनाथ भगवान की, बोले सुमतिनाथ भगवान के जन्म तप निर्वाण, जन्म ज्ञान निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर अंकलिकर परंपराचार्य महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य संघ की। बड़ा पुण्य और सौभाग्य, जितने लोग जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाए। पुनः आप लोगों से निवेदन है, मंदिर के परिसर में इतनी जगह है कि आप सब बैठ सकते हैं। जिनको जहां जगह मिल रही है शीघ्रता से बैठ जाएं, कोई भी मंदिर प्रांगण में खड़ा ना रहे। इंद्रगण भी सब अपने अपने स्थान को ले लें। पीछे जितने लोग दर्शन कर रहे हैं सभी से निवेदन है शीघ्रता से बैठ जाएं, बातचीत बंद करें। सभी लोग अपनी बातों को विराम दें। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, बोली 24 भगवान की। माइक खोल दें, गुरुदेव का जो कार्डलेस माइक है उसको खोल दीजिए। हमारा पुण्य और सौभाग्य है परम पूज्य आचार्य भगवंत हमारे बीच मंचा। जितने लोग मंदिर के परिसर में हैं और नए मंदिर के निर्माण को, पूजा भक्ति को देखने के आए हैं, सिर्फ जब तक लड्डू नहीं चढ़ा सिर्फ 3 मिनट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रवचन करूँगा। सिर्फ एक बात अपने मन में रख लें, अपने मन में स्थापित कर लें, यहाँ पर मनीष जी ने विगत कई जन्मों के पूर्व तीर्थंकर के समूह शरण में रहकर कुछ देखा होगा, कल्पनाएं की होगी, विचार किया होगा
कि परमात्मा आज यहाँ विराजमान है। चैतन्य कभी समूह शरण में रहे होंगे या भगवान जिस वृक्ष के नीचे साधना कर रहे होंगे और उस समय आपकी दृष्टि साधक के ऊपर पड़ी होगी, या वो खड़े होकर के साधना में लीन होंगे। गर्मी बरस रही होगी, तन जल रहा होगा और आप दूर से देख रहे होंगे। उनकी अनुमोदना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। उस प्रार्थना के फल से आप सब यहाँ बैठे हैं आज। निश्चित है ये। मैं अपने शब्द तब निकालता हूं जब मैं देख लेता हूं कि कब के हैं। ये सौभाग्य का क्षण, सबसे बड़ी बात, अतीत का कर्म, अतीत का पुण्य आज सामने आया है। और जिसके परिवार में जिसने मन से, वचन से, काय से, आत्मीयता से, अपनत्व से, भावना से, इसका मतलब है भले जाति स्मरण ना हुआ हो, लेकिन अतीत का संबंध आपको बुला बुला के कह रहा है कि आ जाइए आप यहाँ। अभी पंडित जी को जयमाला करनी है, वहाँ चढ़ानी है। जयमाला है ना, निर्वाण की। जयमाला कब चढ़ाओगे? अच्छा, पहले भगवान की पूजा होगी। पूजा का अर्थ बहुत सीधा सा है, पूजा। तू जा, तू जा। आज तक तूने मुझे भटकाया है, कई जन्म दिए, कई रूपों में दिए। अब नहीं, तू जा। मेरा वो कर्म, वो मोहिनी कर्म, तू जा। अब मैं परमात्मा के गोद में जा रहा हूं, अपने सही भवन में जा रहा हूं। मेरा भवन बाहर नहीं, मेरा भवन तो यहाँ है। और जिसका भाव का भवन अच्छा था वो यहाँ है। देखिए ना आप। पंडित जी, आप बाद में मैं आपसे बात करूँगा, अभी प्रवचन का समय नहीं। एक टाइम होता है स्थापना का। आइए, आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, स्थापना में ज़रूरत पड़ेगी। अरे दिल बदल गया तो कपड़ा क्या करेगा? दिल, दिमाग, काया, चारित्र बदल लिया जिसने, अब कपड़े को क्या बदला रहे हो तुम लोग? भगवान तो कपड़े को रखने की बात करते हैं, ये कह रहे बदल के आओ। पंडित जी, पूजा शुरू कर दीजिए। विधान पुस्तक ले ले अपने हाथों में।
सचिन भाई एंड पार्टी संगीतकार हमारे सचिन भाई जहां भी हों शीघ्रता से मंदिर में आ जाएं। हम सुमतिनाथ विधान पुस्तक में से सुमतिनाथ की पूजन को प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 3 सुमतिनाथ विधान सभी लोग निकाल लें अपनी अपनी पुस्तक में। पेज नंबर 3 सुमतिनाथ विधान। पंडित जी ज्यादा संगीत में नहीं, खाली श्लोक बोल के फटाफट। आइए सभी लोग स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। रमेश जी स्थापना के लिए आ जाएं। आप तो दे दीजिए, उधर बांट देंगे वो लोग। लीजिए उधर। हे पंचम तीर्थंकर जड़ भूति कुमति हरता, हे सुमति नाथ भरता, हे सुमति ज्योति करता, हे मंगलमय मंगल, हे तारण तरण जहां, सबको तारो तुम हो हम भी दैयावा। हे जिनवर जी अर्जी मंजूर तुरत कर लो, भव में डूबे हमको दे शरण पार कर दो। उपकार न भूलेंगे मन से तो छू लेंगे, निज सहज रूप पाने श्रद्धा से पूजेंगे। हे पंचम तीर्थंकर जड़ बुद्धि को मूर्ति हरता, हे सुमति नाथ भरता, हे ज्योति करता। सुमतिनाथ भगवान को आओ मन के द्वार, हरो भ्रमण अज्ञान को। सुमति सुमति दाता सुमतिनाथ भगवान हो, आओ मन के द्वार, हरो भ्रमण अज्ञान को। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर समोसड़ित आवाहननम। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सनितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। दिव्य पुष्पांजलि छिपेतः। हम निर्मल शुद्धात्म ये तत्व नहीं समझे, तो राग देश करके दुख संकट में उलझे। अब जन्म पहली को सुलझाने वस्तु को, हे सुमतिनाथ स्वामी नित तुम्हें नमोस्तु हो। आइए हम सभी सुमतिनाथ भगवान के पूजन कर रहे हैं। शीघ्रता से सभी लोग अष्ट द्रव्य समर्पित करना है। तैयार हो जाएं। ओम ओम। परम पूज्य गुरुदेव अपने मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय। देखो बातें कर रहे हैं अभी तक, ऐसा ना हो अगर अर्घ चढ़े और आपका दिल दिमाग अगर कहीं दूसरी जगह रहे तो उसकी IQ कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए सदुपयोग करेंगे नहीं होगा। ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मेरे को क्या देख रहे हो? अपना हाथ देखो और सुनो। अर्घम मैंने नहीं बोला। इतनी जल्दी क्यों पड़ी? पानी नहीं गिर रहा है बाहर। अर्घम पावते ऐसी आवाज निकालो कि बाहर से फैल जाए। जग की शीतलता से ना प्यास ताप नशते, ना ज्ञानामृत मिलता, बस भव भव में तपते। संताप मिटाने को जिन चंदन वस्तु दो, हे सुमतिनाथ स्वामी नित्य तुम्हें नमोस्तु हो। इस
इसमें कौन ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? सबसे पहले जल को क्यों रखा? सबसे पहले जल को क्यों रखा? अग्नि को रख लेते? हाँ, क्या? जल जल मेरी महफिल के पलंदे कुछ और बताने लगे हैं, बात कुछ पूछी है, कुछ और कहने लगे हैं। हाँ, एक बूंद पानी में छूट लो और कुछ भी करते रहो, संभव नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। मेरी तरफ ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब जल की बात होती है, पानी की नहीं हुई, जल को पवित्र माना है। हमारे जल माने जलना भी होता है। हमारे भीतर के कर्म जिन्होंने आत्माओं को सताया है, बार बार मुझे जन्म दिलाया है, गतियों में भटकाया है, आज वो जल उसकी आग को बुझाना चाहते हैं, मोह की आग को। इसलिए जलम न पावत, भरत जी चंदन का बोला। पहले दूसरा चंदन का है। चंदन जो चंद्र होगा, नंदन होगा, सुगंध रखता होगा, वही परमात्मा को चढ़ेगा। चंदन पावते कोलू के बेलों संग भव चक्र में खोए, हम धर्म चक्र भूले तो फूट फूट रोए। अब अखंड आत्म को पानी जिन वस्तु दो, हे सुमतिनाथ स्वामी नित तुम्हें नमोस्तु हो। क्या पाने के लिए करना है? क्या पाने के लिए करना है, ये पूछा है। अक्षय का अर्थ बता दे कोई। मेरी महफिल में बात यूं ही नहीं होती, मेरी महफिल में बात यूं ही नहीं होती, जब दर्द होता है तब बात होती। इसलिए सुमतिनाथ भगवान है, उस समय उनकी मति में सच्चाई रही होगी, मित्रों के साथ प्रेम रहा होगा, माता पिता के प्रति समर्पण रहा होगा, इसलिए उनकी मति भी शुद्ध है और मति भी शुद्ध है। नैवेद्य ना, अक्षत, अक्षत का अर्थ आपके हाथ में जो है वो क्या है? हाथ में अक्षत है, लेकिन चढ़ाते समय आपका मन ना टूटे। बगल वाले को देखो और यूं छोड़ दो। अक्षत किंचित भी जित में सुई की नोक के बराबर भी छत ना हो, टूटा ना हो। आने चावल नहीं, मेरा हृदय, मेरा मन। व्यक्ति ने अपना काम तो कर दिया, अब तुम्हारा मन काम करे यहां पे आके। अक्षतम नृपामत, मैं बोले ही नहीं। अक्षतम नृपामति, तजशूल असंयम के संयम के फूल खिले, जीवन फूलों सा हो जिन पद की धूल मिले। तब काम घाव भरने ब्रह्म औषध वस्तु दो, हे सुमतिनाथ स्वामी नित तुम्हें नमोस्तु हो। कौन सा है ये? मेरे नाम तो पुष्पदंत है, इसीलिए बुलाया होगा इनने। कितना प्यारा है, कितना मधुर है ये, आप एक बार सोच के देखिएगा।
सूल से रहित हो। कौन? फूल? अरे हमारा मन। आप लोग रोज कांटे चुभोते हैं एक दूसरे को। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन के अंदर यही भावना चल रही हो कि हे भगवान, एक फूल हमारी हजारों भूल, एक फूल, एक इंद्री भगवान के चरणों में चढ़ रहा है और मैं चढ़ा रहा हूं पंचेंद्रिय जीव। है स्वामी, मैंने कौन सी गलती की? क्या मैं लोगों को चुपता रहा और मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला स्वामी? तो मैं भी अपने विचारों को, अपने चरित्र को फूल की तरह सुगंधित और मृदु बनाऊंगा। पुष्पम पावते सुख पाने को आकुल, व्याकुल दुख को तजने, पर भाव नहीं बनते अपने प्रभु को भजने। बिन भक्ति मुक्ति कैसे, सो भक्ति की वस्तु दो। हे समतिनाथ स्वामी, नित तुम्हें नमोस्तु हो। लेखक महोदय लिख रहे हैं कि मेरे भाव नहीं बनते, तो लिखे काहे को कविता? ये किताब लिखने की क्या जरूरत थी आपको? हमें मांगना नहीं है सुख, नो डिमांड, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। बस एक बार मुस्कुरा के अपने से कहो कि आज मुझे परमात्मा के चरणों में अर्घ अर्पण करने का अवसर मिल गया। चावल तो पवित्र हो रहा, मैं कब होऊंगा भगवान मुझे भी बता दो आप। छोटी छोटी चीजें हैं। ओम ह्रीम सुमति नाजेंद्राय। क्या भूख लग रही क्या? तो इतने जल्दी कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए, कहते फिर कहाँ मौका मिलेगा ऐसा। ओम ह्रीम शमन्य जेन्द्राय सदा रोग विनाशनाय। बेईमानी, बेईमानी करे कि हमें नई नई खाने को देना, पुरानी मत देना। नैवेद्य ऐसी हो जिसमें किसी की नजर ना लगी हो। नैवेद्यम न पावते, ये आवाज आई। ही पुद्गल की ज्योति अंतर को छुए न भले, पर आरती कर इनसे आत्म का दीप जले। अब अंतस तम हरने जिन ज्योति तु वस्तु दो। हे समतिनाथ स्वामी, नित तुम्हें नमोस्तु हो। पुद्गल के साथ कौन जोड़ा है? पुद्गल के साथ कौन जोड़ा है? पुद्गल के साथ कौन जुड़ा? ज्योति जुड़ी। ज्योति कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और दीपक कहाँ जाएगा? फिर टूट जाएगा, लातों में आ जाएगा। इसीलिए देख हे श्रावक, एक ज्योति परमात्मा के निकट पहुंच गई, उजाला लेकर के आ गई। जब अंतस की ज्योति जगती है तो भीतर प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है उसी क्षण सम्यक दर्शन का भी दर्शन होता है। ये महत्वपूर्ण है, ज्योतिष है। ओम ह्रीम सुमति नाजेंद्राय मोह अंधकार विनाशनाय। नहीं बोला मैंने। दीपम न पावते, भव अंगारों से हम तप के झुल से जलते। कर कर्म तनिक न तपे, हम हाथ रहे मलते। अब कर्म जलाने को अध्यात्म वस्तु दो। हे समतिनाथ स्वामी, नित तुम्हें नमोस्तु हो। अब धूप आ गई, धूप को जलाया जा रहा। और जो तुम्हारे अंदर जो क्रोध की धूप जागी थी उसको जलाओ। तो बात बात के ऊपर हम मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, अहंकार रोक देता है, काम नहीं करने देता है। जिस व्यक्ति ने
इन 4 कसायों को कम किया है, उसी को ये विधान कराने का अधिकार मिला है। सोचो आप। ओम ह्रीं श्रीमती नाजेन्द्राय अष्टकर्म दैनाय। बोलो बोलो बोलो। अर्घम पावते पुद्गल का विकृत रस आत्म में रहर भरे, जिसको केवल तक के पानी बेमौत मरे। अब मृत्युंजय बन दे जिस करुणा वस्तु दो, हे समतिनाथ स्वामी मित तुम्हें नमोस्तु हो। पुद्गल पूरा दल नहीं मिलता खाने के लिए, आधा छिलका चला जाता है। पुद्गल सब तो गल गया, इतना सा तो मिला। मत चाहो, क्योंकि छिलकों को चाटोगे तो फिर तुम नीचे बहते चले जाओगे, फिर जन्म लोगे। जो दल तुम्हें मिला है जैनत्व का, ध्यान रखिए, जो तुम्हें जन्म मिला है जैनत्व का, वो दल है, वो मिठास है, वो कोमल है, उसमें परमात्मा छुपा है, उसमें निर्माण छुपा है। काश दल को तुम पहचान लो, छिलकों को छोड़ दो। ओम ह्रीं श्री श्रीमती नाजेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय। अब देखो सबके चेहरे, जल्दी करा दो महाराज, भूख लग रही, जाना है। फलम नृपा, बोला ही नहीं। फलम नृपामथि। हे नाथ अभी तक हम तुम जैसे नहीं हुए, ना दुख के बंद झड़े, ना आत्म रूप छुए, ना आत्म से तन के रिश्ते नाते तोड़े। दर दर तो भटके पर ना हाथ तुम्हें जोड़े। अब कृपा आपकी पाओ, हे अर्घ चढ़ाएंगे, विश्वास यही हमको तुम सम बन जाएंगे। निज शरण बुला के अब शाश्वत निज वस्तु दो, हे समतिनाथ स्वामी मित तुम्हें नमोस्तु हो। ज्यादा देर हो जाएगी समझाने में। ओम ह्रीं श्रीमती नाजेन्द्राय अनर्घ प्रताप्ताय। वाह, 2 मुट्ठी चाली में मोक्ष मांग रहे, भगवान को बुद्धू बनाओगे क्या? अर्घम नृपामथे। बोलिए भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की, बोलिए भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की। और भगवान का गर्भ कल्याणक मनाते हुए भगवान के माता पिता यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनसे निवेदन कर रहे हैं, भगवान के गर्भ कल्याणक का अर्घ्य लेकर आ रहे हैं पूरी भक्ति के साथ। आप लोग भी सभी लोग साथ देंगे, दोनों हाथों को खोलकर पुस्तकें रख देंगे 1 मिनट के लिए, और दोनों हाथों को उठा लेंगे। हो नगरी हो अयोध्यासी। एक बार पुस्तकों को रख देना टेबल पे। पंडित जी, अयोध्या की याद की जरूरत, और कोई याद करा हम लोगों को। सारे भक्त कह रहे हैं मिलकर, कहाँ चल रहे हैं? अयोध्या। भगवान गर्भ में आ रहे हैं, दोनों हाथों को उठाइए, पुस्तकों को रख दीजिए, मिलकर कहिए कि नगरी हो अयोध्यासी, सुमंगला मैया हो, स्वामी तुम जैसा हो, स्वामी तुम जैसा श्रीनाथ भैया हो, स्वामी तुम जैसा सुमतिनाथ भैया हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, पर मंगला मैया हो, सुमंगला मैया हो,
स्वामी तुम देता सुमतिनाथ की भैया हो, स्वामी तुम देता सुमतिनाथ की भैया हो। दोनों हाथ उठाओ। मेरी महफिल की इंद्रानी समझ गई, तभी तो मंडप के नीचे आ गई। मेरी महफिल की इंद्रानी समझ गई, तभी तो मंजिल के नीचे आ गई। और ना समझ पाए तुम, खाली तालियों में बात चली गई। दोनों हाथ उठा के बोलो भाई, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, और मंगला मैया हो, और मंगला मैया हो। स्वामी तुम देता हो, स्वामी तुम देता सुमतिनाथ की भैया हो, स्वामी तुम देता सुमतिनाथ की भैया हो। हम नगरी की तलाश में नहीं, हम नारायण की तलाश में हैं। हम नगरी की तलाश में नहीं, नारायण की तलाश में है। लेकिन अपने दिल में झांक के देख लो, छिपा भीतर बैठा है। क्या चलिए। श्रावण शुक्ला दूज को त्याग जयंत विमान, मात मंगला गर्भ में बसे सुमति भगवान। ओम ह्रीं श्याम शुक्ला द्वितीयाम गर्भ मंगल मंडिताया श्रीमती राजेंद्राया अर्घम नृपावते। बोलिए भगवान के जन्म कल्याण महामासों की। और जब भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है? तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। अब देखना यह कि आप लोगों को कितना आनंद है। एक बार सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जहां बैठे हुए ही खड़े हो जाए। पंडित जी आनंद लेना, आनंद देखो मत लो, अपने आनंद में डूबो। आइए सारे भक्त भगवान का जन्मोत्सव मिलकर मना रहे हैं हमारे साथ। आप लोग भी अपने स्थान पर खड़े होकर, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है और आज भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। सारे भक्त क्या कह रहे हैं? माता के लल्ला हो गया। सागर में शशीन रानी जी, आइए यज्ञ नायक जी होते हुए जाए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं, 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 माता के लल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं। और सुमति धाम में हल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं। मेरे भगवान मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर, मेरे भगवान मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर, ये तो मन में मेरे बस गई। सारा शहर में हल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं, पर शहर में हल्ला हो गया, क्या कहेगा कहीं। बहुत सुंदर। पंडित जी, पंडित जी, मन मेरा चंगा हो गया, फिर कपड़ों का क्या कहिए। छोड़, तेरा अर्थ निकालिए। मेरा मन चंगा हो गया, अब इन कपड़ों का करी क्या करिए। चलिए। ओम ह्रीं वैशाख शुक्लाभ्याम चैत्र शुक्ल 11 लिए सुमतिनाथ प्रभु जन्म, पिता में गिरत के यहाँ जन्मोत्सव की धूम। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताया श्रीमती राजेंद्राया अर्घम नृपामते।
अरे प्रभु जीवा दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे, कैसी ठुकी मुनादी रे। और वारे बाबा हमारी को किस्मत चमकाती रे, ए वारे बाबा हमारी को किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे। अरे प्रभु जीवा दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे, कैसी ठुकी मुनादी रे। वारे बाबा हमारी को किस्मत चमकाती रे, ए वारे बाबा हमारी को किस्मत चमकाती रे। और नवी शुक्ल वैशाख को पति अयोध्या धाम, सुमतिनाथ तट से सजे हम सब करें प्रणाम। ओम ह्रीं विशाल सुकृत नवाभ्याम तपो मंगल मंडिताय श्रीमती राजेंद्राय अर्घं नृपामते। बोलिए भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की। मेरे सारे पूरे रख दो प्रभु जी अपने दोनों। अब जिनको दोनों हाथों से चाहिए आशीर्वाद, वो दोनों हाथों के ऊपर उठा कर लो। और मेरे सारे पूरे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। प्रभु जी हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ज्ञान से शुक्ला चैत्र को पाए तो भरी होती, ज्ञानोत्सव में घूमती ते दे सुमति नवनी। दोनों हाथ दे दीजिए, दीक्षा ले लो आज। दोनों हाथ दे दीजिए, दीक्षा ले लीजिए आज। जन्म जन्म की क्या करते हो बात। ओम ह्रीं ते शुक्ल एकदश्यम तमो मंगलमयिताय सुमति राजेंद्राय अर्घम नृपामते। ज्ञान कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्पामिते स्वाहा। आइए भगवान का निर्वाण लाडू हम यहाँ समर्पित करें। मैं सर्वप्रथम श्रीमती प्रभा देवी, मनीष जी सपना जी गोधा एवं श्रीमान रमेश जी गुणमाला जी दोष काला, दोनों परिवार, मनीष जी शिल्पा जी गंगवाल, सभी परिवार सहित एक निर्वाण लाडू पहुंचाएं। दूसरा निर्वाण लाडू श्रीमान विनोद कुमार जी गोधा एवं उनका पूरा परिवार, बेटी जमाई सभी सहित आ जाएंगे और दूसरा निर्वाण लाडू लें। तीसरा श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा एवं उनका पूरा परिवार, सभी लोग आ जाएंगे। और इन तीनों इंद्रों के साथ में जितने भी हमारे यहाँ पर पूजनार्थी, जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं, वैसे भी क्रम। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मधरा इंदौर के गांधीनगर स्थित सुमति धाम के देवाधिदेव श्री 1008 सुमतिनाथ दिगंबर जिनालय में मनाए जा रहे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाए जा रहे इस महोत्सव में श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित होकर पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती पद्मा जी, श्री अनिल जी, श्रीमती टीना राउका, आर्यन, राजुल, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री दीपचंद, श्रीमती कांता जैन, प्रफुल्ल लता जैन, अमन श्वेता जैन, प्रखर प्राची जैन, आरिशा, रियांश, दीपचंद्र, मिश्रीलाल परिवार, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री अशोक, श्रीमती मंगला, रवि, ऐश्वर्या जैन, छावड़ा, देवघर। श्री महावीर जी, श्रीमती कुसुम पाटनी, श्रीमती संपत जी, श्रीमती स्वरूपा पाटनी, श्री शेषराज जी, श्रीमती उर्मिला पाटनी, श्री सवित जी, श्रीमती चांदनी पाटनी, श्री मोहित जी, श्रीमती विपुला पाटनी, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। श्री राजेंद्र, श्रीमती मंजू, रजत, स्वाति, सनाया, झांझरी परिवार, अगरबत्ती वाले, इंदौर। श्री विजय, श्रीमती नीलम जी, वैभव, अनुभूति जैन, ग्वालियर। श्री जिनेश, श्रीमती सुनीता, प्रतीक, खुशबू, प्रियांशी बरजातिया, उदयपुर। श्री अजय, श्रीमती कश्मीरा जैन, जेएमबी, साक्षर चारू, आध्या जैन, इंदौर साक्षी, अनीश पाटोदी, जयपुर, जेएमबी परिवार, इंदौर। समस्त सुमति धाम परिवार, गोधा एस्टेट, इंदौर।